Assalamualaikum students. To start with the greatest name of Allah Almighty, who is the creator of the universe, who is the provider and sustainer. Myself, Malik Numan Ali. Today we are going to start English grammar. सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए चार ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिन पर हमारी ग्रिप होना बहुत ही अहम है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आती है लिसनिंग। लिसनिंग पर सबसे पहले हमारी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए और हम लोग लिसनिंग पर किस तरीके से अपनी ग्रिप को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अगर आप लोग मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो इंग्लिश मूवीज़ देखें, और अगर आप सॉन्ग सुनने के शौकीन हैं तो इंग्लिश सॉन्ग सुनें और उनको समझें, उनकी लिसनिंग करें। और उसके अलावा डायलॉग दो लोगों के दरमियान या फिर वैसे ही डायलॉग इंग्लिश में सुनें। अपनी इस तरीके से आप लोग डेली लाइफ के अंदर लिसनिंग को आहिस्ता 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 बेहतर कर लेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास होती है राइटिंग। राइटिंग के ऊपर हम लोग किस तरीके से ग्रिप हासिल कर सकते हैं, राइटिंग हम लोग किस तरीके से अपनी अच्छी कर सकते हैं। जो आप लोग डेली लाइफ के अंदर चीज़ें इमेजिन करते हैं उर्दू में, उनको इंग्लिश में इमेजिन करें, उनको फिर लिखें, इंग्लिश में लिखें। इंग्लिश में आप लोग गलत लिख रहे हैं, ये मत सोचिए कि मेरी ग्रामर मिस्टेक्स हो रही हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ये है वो है, सब कुछ छोड़ दें। आप लोग इंग्लिश में लिखना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता लिखते लिखते आप लोग इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोग ऑटोमेटिकली इंग्लिश के वर्ड्स आप लोगों के दिमाग में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास स्पीकिंग। फिर थर्ड नंबर पर हमारे पास स्पीकिंग के ऊपर भी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। स्पीकिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं अपनी बैटर, या किस तरीके से इसको ग्रिप हासिल कर सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को अगर हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलते हुए, या आप लोग ये सोचते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूँगा तो मेरे सामने कोई हंसेगा, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, तो अपनी हेजिटेशन सबसे पहले नंबर पर खत्म करें। उसके बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी करें। बॉडी लैंग्वेज आप किस तरीके से अच्छी कर सकते हैं कि आप लोग शीशे के सामने खड़े हो जाएं और इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस ले लें अपनी डेली लाइफ के, अपने बारे इंट्रोडक्शन के बारे में, और शीशे के सामने खड़े होकर उनको बोलें, प्रैक्टिस करें उनकी, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें। उसके अलावा अपने हेजिटेशन को ख़त्म करें, स्पीकिंग करते रहें। कोई पैराग्राफ ले लें, कोई क्वेश्चन ले लें, कोई टॉपिक ले लें, उसके ऊपर स्पीकिंग करें, प्रैक्टिस करते रहें। आप लोग की इंशाल्लाह स्पीकिंग भी बेटर हो जाएगी। लास्ट नंबर पे 4 नंबर पर हमारे पास आती है रीडिंग। रीडिंग अभी हमारा चौथा पॉइंट है जिसके ऊपर हमारी ग्रिप होना बहुत ही बेहतर है। अब रीडिंग के ऊपर हम लोग अपनी ग्रिप किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। हम लोगों को चाहिए कि अपने हमारे पास जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनको रीड करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा मैं आप लोगों को डॉन न्यूज़पेपर सजेस्ट करूँगा। डॉन न्यूज़पेपर इंग्लिश में होता है सारा, और अगर आप लोग उसको रीड करें वो CSS लेवल तक हेल्पफुल होता है। उसको रीड करें, आप लोगों की रीडिंग बेटर हो जाएगी। उसके बाद आज हम लोग अपनी स्पीकिंग और राइटिंग इन दो चीज़ों को लेकर सबसे पहले चलने लगे। लिसनिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया, सॉन्ग्स मूवीज़ वगैरह सुन लें। लिसनिंग का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोग इंग्लिश सॉन्ग सुने, इंग्लिश मूवीज़ देखें, और उसके अलावा इंग्लिश डायलॉग सुने तो हम लोग लिसनिंग बेटर हो जाएगी। और रीडिंग से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डॉन न्यूज़पेपर की ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, या फिर अपनी ही जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, और जो वर्ड्स डिफिकल्ट हैं, गलत होते हैं बोलने में, उनको सही करें, उनकी प्रोनाउंसिएशन सही करें हम लोग। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं राइटिंग और स्पीकिंग के ऊपर। और इन राइटिंग और स्पीकिंग के लिए हम लोगों के टेंस ठीक होना जरूरी है। आज हम लोग अपने टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली टेंस होता है, टेंस को हम लोग उर्दू में ज़माना कहते हैं। अब टेंस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? टेंस shows the time of action or happening whether it is in the present, past or future। टेंस हम लोगों को किसी भी एक्शन या हैपनिंग का वक्त बताता है। बेशक वो एक्शन या हैपनिंग है जो प्रेजेंट में हो रही है यानी कि मौजूदा वक्त में हो रही है, पास्ट में हो चुकी है यानी कि माजी में हो चुकी है, और फ्यूचर या फिर मुस्तकबिल में होगी। टेंस हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताता है। अब हम लोग आते हैं टेंस की टाइप्स के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। टाइप्स। टेंस की हमारे पास 3 टाइप्स हैं: प्रेजेंट टेंसेस, पास्ट टेंसेस, फ्यूचर टेंसेस। अब आगे से इनको भी क्लासिफाई किया गया है। टेंस 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई होता है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी आगे से 4 के अंदर क्लासिफाई होते हैं, डिवाइड होते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की कौन कौन सी 4 टाइप्स है? प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग उर्दू में फिलहाल मुतलिक कहते हैं। हम लोगों को इंग्लिश में बेसिकली ज़्यादा तौर पे लोगों को इंग्लिश के अंदर नाम आते होते हैं टेंसेस के, लेकिन उर्दू में हम लोगों को नहीं पता चलता कि उर्दू में क्या पढ़ना है लोगों ने इनको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फिलहाल मुतलिक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फिलहाल जारी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फिलहाल मुकम्मल कहते हैं। और हमारी चौथी नंबर पर जो इसकी ब्रांच है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग फिलहाल मुकम्मल जारी कहते हैं। आप लोगों को बता देता हूँ प्रेजेंट टेंस को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? ज़माने हाल या फिर मौजूदा ज़माना।
इसके आगे से 4 टाइप्स आप लोग बता चुका हूँ, उनको उर्दू में किस क्या क्या बोलते हैं वो भी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास होता है पास्ट टेंस, यानी कि ज़माने माजी या फिर गुजरा हुआ ज़माना। इसको भी आगे से 4 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, ये डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलिक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल माजी जारी, पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल, पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल जारी। पास्ट टेंस हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस के ऊपर। फ्यूचर टेंस क्या होता है? ज़माना, मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना। फ्यूचर टेंस को भी आगे से 4 के लिए डिवाइड किया जाता है, सेम उसी तरह से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको उर्दू में बोला जाता है फेल मुस्तकबिल मुतलिक। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। और लास्ट पर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी, मुकम्मल जारी। ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टेंस होगी। इनको आगे से क्लासिफिकेशन क्या है, इंशाल्लाह हम लोग इनको डेली बेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक एक टाइप को डिस्कस करते जाएंगे हम लोग, और इसी तरह से हम लोग अपने टेंसेस को जारी रखेंगे। गो। कल से हम लोग टेंसेस की टाइप्स के साथ साथ एक टाइप करेंगे डेली बेस पे हम लोग, और उसके साथ साथ हम लोग अपनी डेली बेस के ऊपर यूज होने वाले जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, वो इंग्लिश सेंटेंसेस भी हम लोग करेंगे। और साथ साथ हम लोग टंग ट्विस्टर्स करेंगे, और उसके अलावा बेसिक लेवल से लेकर CSS लेवल तक यूज होने वाले जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सब भी हम लोग साथ साथ करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, या कोई भी आप लोगों ने क्वेश्चन करना हो, तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और आज के लिए हमारे लिए इतने काफ़ी है, बाकी हम लोग